क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप कुछ पढ़ते हैं लेकिन कुछ दिनों बाद सब भूल जाते हैं? एग्जाम हो, प्रेजेंटेशन हो, किसी का नाम हो या कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, याद रखना मुश्किल और भूलना आसान लगता है। लेकिन क्या होगा अगर मेमोरी कोई जन्मजात टैलेंट नहीं बल्कि एक स्किल हो जिसे कोई भी इंसान इंप्रूव कर सकता है? यही बात अदिति सिंघल और सुधीर सिंघल अपनी किताब हाउ टू मेमोराइज एनीथिंग में समझाते हैं। नमस्कार दोस्तों। ज्यादातर लोग मानते हैं कि उनकी मेमोरी कमजोर है, लेकिन लेखक कहते हैं कि समस्या मेमोरी की नहीं बल्कि याद रखने के तरीके की होती है। हमारा दिमाग बोरिंग इंफॉर्मेशन को जल्दी भूल जाता है, लेकिन इंटरेस्टिंग, इमोशनल और विजुअल इंफॉर्मेशन को लंबे समय तक याद रखता है। यही कारण है कि हमें बचपन की कई घटनाएं याद रहती हैं, लेकिन कल पढ़ा हुआ चैप्टर याद नहीं रहता। किताब की पहली बड़ी सीख है कि मेमोरी का सीक्रेट है एसोसिएशन। जब भी आप किसी नई इंफॉर्मेशन को किसी पुरानी जानकारी, इमेज या स्टोरी से जोड़ते हैं तो उसे याद रखना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी व्यक्ति का नाम याद रखना है तो उसके नाम को किसी मजेदार इमेज या किसी परिचित चीज से जोड़ दीजिए। जितनी फनी और अनयूजुअल इमेज होगी, मेमोरी उतनी स्ट्रांग बनेगी। किताब आगे बताती है कि हमारा ब्रेन पिक्चर्स को वर्ड से ज्यादा आसानी से याद रखता है। इसलिए अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को विजुअल फॉर्म में बदल दें तो उसे याद रखने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। यही टेक्निक दुनिया के कई मेमोरी चैंपियंस इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अगर आपको अभी तक ये समरी यूजफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही बेहतरीन बुक्स की आसान और प्रैक्टिकल समरीज लाने के लिए मोटिवेट करता है। किताब की दूसरी महत्वपूर्ण सीख है रेपिटेशन। एक बार पढ़ लेने से कोई भी चीज लंबे समय तक याद नहीं रहती, लेकिन जब आप उसे सही अंतराल पर दोहराते हैं तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बनने लगती है। इसीलिए लेखक स्पेस्ड रेपिटेशन की सलाह देते हैं। यानी आज पढ़िए, फिर अगले दिन रिव्यू कीजिए, फिर कुछ दिनों बाद और फिर कुछ हफ्तों बाद। इस तरीके से इंफॉर्मेशन लंबे समय तक याद रहती है। एक और पावरफुल टेक्निक है स्टोरी मेथड। हमारा दिमाग रैंडम फैक्ट्स को याद रखने में कमजोर है, लेकिन स्टोरीज को याद रखने में बहुत अच्छा है। अगर आपको कई चीजें याद रखनी है तो उन्हें एक मजेदार स्टोरी में बदल दीजिए। जितनी क्रिएटिव स्टोरी होगी उतनी आसानी से आपको इंफॉर्मेशन याद रहेगी। किताब यह भी बताती है कि फोकस और मेमोरी का गहरा कनेक्शन है। जब आपका ध्यान बार बार मोबाइल, सोशल मीडिया या नोटिफिकेशंस की तरफ जाता है तो ब्रेन इंफॉर्मेशन को सही तरीके से स्टोर ही नहीं कर पाता। इसलिए अगर मेमोरी इंप्रूव करनी है तो सबसे पहले फोकस इंप्रूव करना होगा। लेखक कहते हैं कि सीखने का सबसे अच्छा तरीका सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि एक्टिव रिकॉल है। यानी पढ़ने के बाद किताब बंद करके खुद से पूछिए, मैंने अभी क्या सीखा? जब आप ब्रेन को आंसर याद करने के लिए मजबूर करते हैं तो मेमोरी और मजबूत होती है। अब एक पल के लिए सोचिए, आप कितनी बार सिर्फ पढ़ते हैं लेकिन खुद को टेस्ट नहीं करते? शायद यही कारण है कि बहुत सी इंफॉर्मेशन कुछ दिनों बाद गायब हो जाती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपको सबसे ज्यादा क्या याद रखने में कठिनाई होती है? नेम्स, स्टडी मटेरियल, डेट्स या डेली टास्क्स? अपना आंसर कमेंट में जरूर लिखिए। तो दोस्तों, हाउ टू मेमोराइज एनीथिंग की सबसे बड़ी सीख यह है कि पावरफुल मेमोरी किसी गिफ्ट का नाम नहीं है, ये सही टेक्निक्स का रिजल्ट है। एसोसिएशन का इस्तेमाल कीजिए, विजुअल इमेजेस बनाइए, स्टोरीज क्रिएट कीजिए, स्पेस्ड रेपिटेशन अपनाइए और एक्टिव रिकॉल के जरिए अपने ब्रेन को ट्रेन कीजिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी मेमोरी पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही है। अगर आपको ऐसी ही पावरफुल बुक समरीज, लर्निंग हैक्स और सेल्फ इंप्रूवमेंट आइडियाज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली शानदार बुक समरी में।